आस्था घर में सुबह सुबह पहले उठकर घर का सारा काम खत्म करके पूजा करती है और अपनी सास नीलम के कमरे में जाकर उन्हें चाय देने लगती है कि तभी आस्था का पति रमेश आवाज देते हुए आस्था से बोलता है। अरे आस्था कहाँ चली गई? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है मानो जैसे मेरा सर फट जाएगा। रमेश की आवाज सुनकर आस्था अपने पति को आवाज देती हुई बोलती है, हाँ रमेश जी, मैं बस थोड़ी देर में आई। अच्छा, तो आज भी उसके सर में दर्द हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये रात में फिर से नशा करके आया था। सही कहा माँ जी आपने। अब तो मैं इनसे परेशान हो चुकी हूँ। अभी रोज नशा करके आने लगे हैं और घर आकर मुझसे लड़ाई करते हैं कि मैं सारा दिन करती ही क्या हूँ, मैं उनके साथ पार्टीज में क्यों नहीं जाती। क्या बोलता है मेरा नालायक बेटा तुझसे? माँ जी आप ही बताइए, घर में इतना सारा काम पड़ा रहता है, मैं रात को तैयार होकर आपको घर में अकेला छोड़कर उनके साथ पार्टी में कैसे जाऊँ? और अगर कभी मैं उनके साथ पार्टी में चली भी जाती हूँ तो मुझे वहाँ जाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये तो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने लगते हैं और मैं वहाँ अकेले बोर हो जाती हूँ। और फिर मैं तो जॉब भी करती हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम खत्म करके बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए जाना होता है। अब ऐसे में इतना सब कुछ कैसे मैनेज करूंगी? बहू, ये सब ना तुझे मुझे पहले बताना था। खैर ये सब छोड़ अभी, और तू जाके उस नालायक को नींबू पानी दे दे ताकि उसका कल रात वाला नशा उतर जाए। अब आस्था वहाँ से किचन में जाकर रमेश के लिए नींबू पानी बनाती है और उसे दे देती है, जिसके बाद नीलम रमेश के लिए और अपने लिए लंच बनाने लगती है। तभी रमेश तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आता है और डाइनिंग टेबल पर खाना ना देखकर आस्था के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, आस्था, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ और अब तक तुमने नाश्ता नहीं बनाया। यार तुम्हारा रोज का हो गया है, तुम्हारी वजह से मैं रोज ऑफिस में लेट हो जाता हूँ। अभी मैं नाश्ता करूंगा, फिर तुम्हें पहले स्कूल छोड़ूंगा, उसके बाद मैं खुद ऑफिस जाऊंगा। यार मुझे तो समझ नहीं आता, बच्चों को पढ़ाने के अलावा तुम और करती ही क्या हो? मैं क्या करती हूँ आप ये पूछ रहे हैं? अरे आप क्या करते हैं? आराम से ऑफिस जाते हैं, काम करके रात को पार्टी में चले जाते हैं और नशे की हालत में घर आकर मुझसे लड़ाई करते हैं और फिर आपकी सुबह होती है, फिर कलेश करके आप काम पर निकल जाते हैं। मुझे घर के साथ साथ स्कूल भी जाना होता है, मैं भी काम करती हूँ, आपकी तरह नशे में नहीं रहती। अगर ऐसा है तो मुझे नहीं चाहिए लंच, मैं जा रहा हूँ ऑफिस और तुम अकेले अपने स्कूल चली जाना। और रही घर के कामों की बात, तो घर में काम ही कितना होता है, 2-4 बर्तन और कुछ कपड़े। इस तरह से रमेश आस्था से लड़ाई करके ऑफिस के लिए चला जाता है और आस्था भी गुस्से में स्कूल चली जाती है। दोपहर को जब आस्था स्कूल से घर आती है तो वो बहुत दुखी होती है, जिसके बाद नीलम आस्था के पास जाती है और उससे बोलती है, बहू, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आने दो इस निठल्ले को आज। जब ये तेरी तरह ऑफिस और घर दोनों संभालेगा ना, तब पता चलेगा इसे कि तू क्या क्या करती है घर पर। अब इसी तरह से रात हो जाती है और रात को जब रमेश घर आता है तो वो देखता है कि पूरा घर सजा हुआ है, घर के अंदर डीजे का पूरा प्रबंध किया हुआ है। ये सब देख रमेश बड़ा हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी माँ और अपनी बीवी को डाइनिंग टेबल पर देखता है। उन दोनों के हाथ में शराब की बोतल होती है और वो दोनों नशे की हालत में झूमते हुए बात कर रही होती हैं। 4 बोतल वोडका का मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका। अब मेरी बारी बहू, मैं हूँ शराबी, ये बोतल शराबी, जितनी भी पी लो होती है खराबी। अरे वाह सासू माँ, आपने तो मुझे भी फील कर दिया। दोनों सास बहू को नशे में देख रमेश की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो उन दोनों के पास जाकर बोलता है, माँ, आस्था, ये सब कुछ क्या है? तुम दोनों ने ड्रिंक की है? हमने तो शराब पी है, थोड़ी नहीं बे। चुप करो आप दोनों और चुपचाप से अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैं तुम दोनों को बर्दाश्त नहीं कर सकता नशे की हालत में। इतना बोलकर रमेश सबसे पहले अपनी माँ को कमरे में ले जाता है और उसके बाद वो आस्था के पास जाने लगता है, लेकिन आस्था नशे की हालत में नाच रही होती है। ये देख रमेश बहुत परेशान हो जाता है और उसे पकड़कर अपने कमरे में ले आता है। तभी उसकी माँ अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। अब इसी तरह से उन दोनों को सुलाते सुलाते रात के 2 बज जाते हैं और रमेश बहुत ज्यादा थक जाता है। आज रमेश ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसे भूख भी बहुत तेज लग रही थी और वो खाने के लिए किचन में जाता है।
शायद रसोई में कुछ खाने को मिल जाए। इन नशेड़ी सास बहू ने तो मेरा सारा नशा ही उतार दिया। किचन में जाने के बाद रमेश को कुछ खाने को नहीं मिलता और वो भूख से सो जाता है। और सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो सुबह के 10 बज चुके थे और अब तक उसकी माँ और बेबी सो रही होती है। ये देख रमेश आस्था को उठाते हुए उससे बोलता है, आस्था उठो ना, देखो सुबह के 10 बज चुके हैं, मैं ऑफिस के लिए लेट हो चुका हूँ। अब जल्दी से मेरा नाश्ता बना दो। मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, बहुत भारी भारी लग रहा है सर। आप पहले मेरे लिए 1 गिलास नींबू पानी बनाकर ला दीजिए। किसने कहा था इन दोनों सास बहू को नशेड़ी बनने के लिए? अब मैं क्या करूं? इतना बोलकर रमेश गुस्से में उठता है और किचन में जाकर काम करने लगता है और नाश्ता बनाते बनाते उसे 12 बज जाते हैं। इस वजह से वो ऑफिस नहीं जा पाता और पूरा दिन इसी तरह से निकल जाता है। और रमेश अपना मूड ठीक करने के लिए कुछ देर के लिए घर से बाहर निकलता है और शाम को जब वह घर वापस आता है तो वो एक बार फिर से दोनों सास बहू को नशे में देखता है। ये देख रमेश का गुस्सा बढ़ जाता है और वो उन दोनों को संभालते हुए खुद से बोलता है, इन दोनों नशेड़ी सास बहू ने मुझे परेशान करके छोड़ दिया है। मैं घर का काम देखूं, इन दोनों को संभालूं या फिर ऑफिस जाऊं। मैं 2 दिन से ऑफिस नहीं गया। भगवान का शुक्र है कि कल संडे है। आने दो इन दोनों को होश में, इन्हें तो मैं कल बताऊंगा। इतना बोलकर रमेश सो जाता है और अगली सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि आस्था और नीलम घर पर नहीं है। तभी सुबह सुबह कुछ मेहमान रमेश के घर आ जाते हैं और अपना बिखरा हुआ घर देखकर रमेश फटाफट अपने पूरे घर को ठीक करता है और मेहमानों के लिए चाय बनाकर लाता है। कुछ देर बाद मेहमान भी अपने घर वापस चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद आस्था और नीलम भी घर आ जाती है। जिसके बाद रमेश उन दोनों के सामने हाथ जोड़कर उन दोनों से बोलता है, माँ, आस्था, मैं आज आप दोनों के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। प्लीज ये नशे की चीज आप दोनों के लिए नहीं है। जब से आप दोनों नशेड़ी बनी है मेरी वाट लग चुकी है। मैं घर के काम से ही नहीं निकल पा रहा जो मैं ऑफिस का काम कर सकूं। ऐसे में मेरी नौकरी चली जाएगी। मुझे समझ नहीं आता मैं अकेले क्या क्या करूं। पता नहीं आस्था, इतनी आसानी से तुम सब कुछ कैसे कर लेती हो? हम तो तुझे सबक सिखाना चाहते थे बेटा, इसीलिए हम दोनों सास बहू ने नशेड़ी होने का नाटक किया। और आज हम दोनों को बहुत अच्छा लग रहा है कि तुझे अब समझ आ चुका है कि आस्था घर परिवार ऑफिस सब कुछ कितने अच्छे से मैनेज करती है। और हाँ बेटा, अब मुझे तुझसे यही उम्मीद है कि तू अब से नशे में घर नहीं आया करेगा और मेरी प्यारी बहू से लड़ाई भी नहीं करेगा। आई एम सॉरी आस्था, मुझसे गलती हो गई। अब से ये गलती दोबारा नहीं होगी। अब आस्था और नीलम नशेड़ी होने का नाटक छोड़ देती हैं, जिसके बाद रमेश भी ड्रिंक करना छोड़ देता है और आस्था से लड़ना भी।